ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਟਵਿਸਟ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਗਏ ਸਨ ਗੈਂਗ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਮਯਾਬ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅੱਜ ਐਸਆਈਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਸਪੈਂਸ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਮਨ, ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਨੋਟਿਸ। ਅੱਜ ਫਿਰ सिसोदिया ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ। सिसोदिया बोले साडा बैंक लॉकर देखण आ रही है सीबीआई, पर कुछ नहीं मिलेगा। पिछली बार 14 घंटे चली सी छापेमारी। हरियाणा ने गोवा सरकार ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ। सोनाली फोगाट ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰਨਾਣਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ 'ਚ 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਬਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ। 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ, 5 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ 2988 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਸਣੇ 9 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮੁਲਜ਼ਮ। ਅਫਗਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ। पंजाब कांग्रेस के लीडरां दी अज अहम बैठक। सारे विधायक एमपीज़ ते अहुदेदार बैठक च होणगे शामिल। पंजाब कांग्रेस भवन च रखी गई है बैठक। पार्टी ढांचे के पुनर्गठन दी खबरां विचाले 2 दिन के पंजाब दौरे ते केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत। गुरुद्वारा अंब साहिब दे विच नतमस्तक होण तो बाद आनंदपुर साहिब लोक सभा हलके दा करनगे दौरा। पंजाब पुलिस का बर्खास्त कांस्टेबल चंडीगढ़ तो गिरफ्तार। लिफ्ट लैके करदा सी चोरी, सीसीटीवी राही फड़िया गया मुलजम। मोहाली तो सामने आया हैरान कर देने वाला मामला। बेटे मृतक दे नाल 4 दिन तक कमरे च रह रहा सी बुजुर्ग। बदबू आउण ते गुआंढियां ने पुलिस नूं दित्ती सूचना। गिदड़बाहा च दर्दनाक हादसा। कार ते स्कूटी दी हुई जबरदस्त टक्कर। बाद दे विच ट्रैक्टर नाल टकरा के पलटी कार। स्कूटी सवार दी हालत गंभीर। मूसेवाला दे नवे गाने जांदी वार नूं रिलीज करन ते लगी स्टे। मानसा अदालत ने 5 सितंबर तक लाई रोक। बॉलीवुड संगीतकार सलीम मर्चेंट ने 2 सितंबर नूं गीत रिलीज करन दा कीता सी ऐलान। मूसेवाला दे मापियां ने कीती शिकायत। खेडां वतन पंजाब दियां दी जलंधर तो शानदार शुरुआत। मुख मंत्री भगवंत मान ने वॉलीबॉल दी खेड च अजमाए हथ। सत श्री अकाल, मैं हरदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं वड्डी खबर तो। नालागढ़ के कोर्ट कंपलैक्स दे विच फायरिंग मामले च वड्डा ट्विस्ट आया। ਬੰਬੀਹਾ गैंग के मैंबरां ने गोली चलाई सी। ਇਹ ਬੰਬੀਹਾ गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया है अपने साथी सनी नूं छुडाउण दी कोशिश कर रहे सी। पुलिस दे गोली चलाउण ते हमलावर फरार हो गए सी। विक्की मेडूखेड़ा कतलकांड दे विच सनी शामिल सी, जिस नूं छुडाउण दी कोशिश की जा रही सी। पहला मन्निया जा रहा सी कि सनी ते गोली ਬੰਬੀਹਾ ग्रुप के कट्टर दुश्मन लॉरेंस गैंग ने चलवाई है, पर हुण ਬੰਬੀਹਾ गैंग के कौशल चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट दावा किया है कि उन्होंने अपने बंदे ही सनी नूं छुडाउण दे लई गए सी। सनी हरियाणा का रहने वाला है ते ਬੰਬੀਹਾ गैंग का पुराना शूटर है। एक कतल केस दे विच सनी हिमाचल की जेल च बंद है। उसनूं बाकी दे 7 कैदियां नाल पेशी तो बाद जेल ले जाया जा रहा सी ते इस दौरान कोर्ट कंपलैक्स दे विच फायरिंग हुई सी। तां इस मामले च वड्डा खुलासा होया, वड्डा ट्विस्ट आया। इस मामले दे विच सोशल मीडिया पोस्ट पाई गई है। यह सोशल मीडिया पोस्ट है गैंगस्टर कौशल चौधरी की फेसबुक पोस्ट है, जिस लिखा गया है जो नालागढ़ कोर्ट कंपलैक्स च गोली चली वो साडे वीर सनी नूं लैण गए सी ते पुलिस दे गोली चलन करके साडे 2 भरा भज्जण च कामयाब हो गए। साडे भरा चस्का जैतू ते मान जैतू नूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पर शो नहीं कर रही। गैंगस्टर कौशल चौधरी दे वल्लों सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह दावा किया गया है कि नालागढ़ कोर्ट कंपलैक्स दे विच जो गोली चली वो सनी नूं छुडाउण दे लई चली सी। ਬੰਬੀਹਾ गैंग दे ही गैंगस्टर सी, शूटर सी, जिन्हां दे वल्लों ये गोलियां चलाईयां गईयां सी। तां जगत बैंस साडे सहयोगी नालागढ़ तो जुड़े ने ते मनोज राठी साडे सहयोगी चंडीगढ़ तो जुड़े ने। पहला नालागढ़ दा रुख करदे हैं। जगत की क्या कुछ आपके पास जानकारी इस पूरे मामले पर, क्या कुछ हुआ था नालागढ़ कोर्ट में? जी अर्शदीप, बताना चाहता हूँ क्योंकि कल करीबन 11 बजे के आसपास की बात है जब कोर्ट में लोग आना जाना शुरू हुए। काफी मात्रा में वैसे कोर्ट में भीड़ रहती है। करीबन 11 बजे के आसपास जैसे ही सन्नी नाम के जो ये शख्स है, ये गैंगस्टर है, एक
खेड़ा गांव में एक मर्डर हुआ था, दो गैंगों में लड़ाई हुई थी, उसके बाद एक शख्स की वहां पर मौत हो गई थी। उसके बाद इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, सन्नी नाम के शख्स को। इसको कंडाघाट जेल से यहाँ पर पेशी के लिए लाया गया था। जैसे ही पुलिस इसको इस कोर्ट परिसर की सीढ़ियों के पास ले जाती है, उसी दौरान दो शख्स एक बाइक पर आकर अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। गनीमत इसमें ये रहती है कि पुलिस के जो जवान है उनकी ओर से इसकी सुरक्षा की जाती है और इन्हें कोर्ट परिसर के अंदर ले लिया जाता है। और यहाँ तक कि ये आरोपी जज की जो कुर्सी है वहां तक पहुंच जाता है। कहीं ना कहीं इसको ये भागकर जान इसकी बच जाती है। उसके बाद से ये बाइक वाले जो आरोपी थे, ये गैंगस्टर बताए जा रहे हैं, ये जैसे ही कोर्ट परिसर से निकले ये अंधाधुंध फायरिंग करते ही वहां से निकले। हवाई फायरिंग इन्होंने रोड पे भी की, हालांकि 50 मीटर की दूरी होगी पुलिस स्टेशन नालागढ़ की। उसके पास ये जैसे ही पहुंचे तो आगे जाम लगा हुआ था, जाम की स्थिति थी। इन्होंने बाइक सड़क पे ही छोड़ दी और वहां पर फायरिंग करने के बाद ये पैदल फरार हो गए। उसके बाद से ही लगातार जो नालागढ़ पुलिस है, जिला पुलिस बद्दी है, एसपी बद्दी मोहित चावला से भी हमारी बातचीत हुई इस मामले को लेकर, लेकिन उनके मुताबिक ये तार जो खेड़ा गांव में जो मर्डर हुआ था, एक शख्स का मर्डर हुआ था, उससे जोड़े जा रहे हैं। हालांकि जो पंजाब वाली खबर है कि पंजाब के गैंगस्टरों से, बम्बिया ग्रुप से इसके कनेक्शन जुड़े हैं, इस बारे में अभी तक शायद पुलिस को जानकारी नहीं है। यहाँ नालागढ़ की बात की जाए तो इसे खेड़ा मर्डर से जोड़ा जा रहा है। सन्नी नाम का शख्स था, इसने गोलियां चलाकर उस शख्स की हत्या की थी। उस मामले में ये आरोपी गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद ये जुडिशियल पर चल रहा था। कंडाघाट जेल से इसे नालागढ़ पेशी के लिए लाया गया था। पेशी के दौरान ये सारा वाक्य पेश आया। अभी फिलहाल एसपी बद्दी मोहित चावला का कहना है कि जल्द ही जो आरोपी है, दोनों आरोपी हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी शुक्रिया जगत पूरी जानकारी के लिए। मनोज राठी साडे सहयोगी चंडीगढ़ तो जुड़े हुए ने। मनोज, ये सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया गया है कि ये सनी नूं छुड़ाउण दे लई शूटर गए सी। की कुछ तुहाडे कोल जानकारी इस पोस्ट नूं किवें देखिया जावे? देखो अजदीप, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਨੀ ਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਫਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ 2021 ਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 2021, ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਹਨ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਮੁੰਡੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੰਬਰ ਬਾਈਕ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਸੰਨੀ ਹੈ ਲੈਫਟੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ, ਇਹਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਨੂੰ एक पोस्ट आती है कौशल चौधरी। कौशल चौधरी कौन है? कौशल चौधरी बंबीहा ग्रुप का एक्टिव गुरगा है, एक्टिव मैंबर है। इन्हें जब पोस्ट पाई है कि साडे भरा नूं छुड़ान गए थे तो ये चस्कू ते मान कौन है, ये भी तुहानूं दस दे। चस्कू ते मान बंबीहा ग्रुप के एक्टिव गुरगे ने, बहुत पुराने एक्टिव गुरगे ने। ये भी हरियाणा के रहने वाले, दोनों जिहड़े वांटेड भी है। ये छुड़ान गए सी ते ये हालांकि पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग भी की या फिर ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਪਾਉਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸੇ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਸਕੂ ਤੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ देर शाम दो ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰੈਸਟ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਉਹਦਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ इस अगर छुड़ान भी आए थे तो किस तरह की प्लानिंग हुई सी, किस तरह ये पूरा दबाव बनाया गया? बिल्कुल काफी बड़े सवाल ने। मनोज, पूरी जानकारी दे लई तुहाडा शुक्रिया। नालागढ़ कोर्ट कंपलैक्स दे विच फायरिंग हुई सी, उस मामले दे विच वड्डा ट्विस्ट है। कौशल चौधरी दे वल्लों ये पोस्ट पाई गई है ते पोस्ट पा के कहा गया है कि सनी नूं छुड़ाउण दे लई साडे साथी गए सी।
ਸਨੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। उधर सुखबीर सिंह बादल दे एसआईटी अगे पेश होने ते सस्पेंस बरकरार है। अकाली दल ने दावा किया है कि समन नहीं मिलिया, समन मिलिया नहीं तो पेश होने का सवाल ही नहीं। एसआईटी ने कोटकपूरा गोलीकांड दे विच समन भेजा हुआ है। सुखबीर सिंह बादल नूं अज पेश होने दे लई तलब किया हुआ है, लेकिन अकाली दल का कहना है कि समन नहीं मिलिया तो फिर पेश होने का सवाल ही नहीं। कोटकपूरा गोलीकांड मामले दे विच एसआईटी दे वल्लों लगातार पुछगिछ की जा रही है ते हुण सुखबीर सिंह बादल जो उस वेले डिप्टी सीएम सी ते गृह मंत्री सी, उन्हां तो सवाल जवाब किए जाने ने। इस दे लई अज दे लई समन जारी किए गए सी, लेकिन अकाली दल का दावा है कि समन मिले ही नहीं तो एसआईटी अगे पेश होने का सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। तो अकाली दल कह रहा है कि समन मिले ही नहीं। अमन भारद्वाज साडे सहयोगी जुड़ गए ने होर जानकारी दे लई। अमन की कुछ तुहाडे कोल जानकारी समन ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ एसआईटी ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਸਮਨ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। बिल्कुल अर्शदीप, सुखबीर बादल उन्हां दी जिहड़ी टीम है उन्हां नाल साडी गलबात हुई तो उन्हां दा कहना है कि जिहड़े समन ने जिसनूं कोटकपूरा जिहड़ी एसआईटी है उन्होंने भेजिया है वो मीडिया च जरूर चर्चा का विषय है, मीडिया च जरूर नशर होए ने, लेकिन इन परसन रिसीव ही नहीं होए ने। सुखबीर बादल वालों उन्हां दी ना रिसीविंग हुई है ना वो मिले ने, और यही कारण है कि उन्हां वालों जो 10:30 बजे अज सुखबीर बादल नूं तलब किया गया सीगा तां पहुंचना पॉसीबल नहीं है। जदों तक सम्मन नहीं मिलते उदों तक वो एसआईटी के सामने पेश नहीं होणगे। और कल उन्हां दे नाल गलबात हुई सीगी तां हो सकता है कि सवेरे एसआईटी वालों अज कोशिश की जाए कि ये सम्मन जिहड़े ने किसी न किसी तरीके ते रिसीव करवाए जाण, पर हुण तक जानकारी यही सीगी अर्शदीप कि सम्मन जिहड़े ने वो सुखबीर बादल उन्हां नूं नहीं मिले। और उस तो अलावा एसआईटी वालों क्योंकि पंजाब पुलिस जिहड़ा ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट है सेक्टर 32 दे अंदर उत्थे तलब किया गया सीगा 10:30 बजे का टाइम है जो एसआईटी ने दिता सी कोटकपूरा गोलीकांड के अंदर जिहड़ी पुछगिछ है वो करनी है। हालांकि अकाली दल इस ते स्टैंड भी अपना क्लीयर कर चुके हैं कि एसडीएम के हुक्म सीगे इस बाबत, और तमाम चीज़ों का मीडिया के अंदर भी सुखबीर बादल वालों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तब बयान कर चुके हैं। लेकिन जिथे तक समझ की गल थी तो उस दिन भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस दिन भी सुखबीर बादल वालों कहा गया कि ये सम्मन जिहड़े ने केवल ते केवल 18 तरीक दे ने, लेकिन उस दिन भी रिसीव नहीं हुए से, और हुण भी जिहड़े सम्मन है वो नहीं पहुंचे ने। तो देखना है कि 10:30 बजे जो टाइमिंग है तो क्या अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल पहुंचते ने या सम्मन रिसीव करवाए जाते हैं, और अगला एक्शन की होएगा एसआईटी का जेकर उत्थे हाजरी सुखबीर बादल की नहीं होंदी। जी शुक्रिया अमन पूरी जानकारी दे लई। तां अकाली दल का दावा है कि समन नहीं मिले सुखबीर सिंह बादल नूं एसआईटी दे वल्लों कोटकपूरा गोलीकांड मामले च पुछगिछ की जानी है। समन भेजे गए सी, लेकिन अकाली दल का कहना है कि समन नहीं मिले, जे समन नहीं मिले तो फिर पेश होने का सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਸੀਬੀਆਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਲੋਕਰ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 14 ਘੰਟੇ ਰੇਡ ਚੱਲੀ ਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ, ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि सीबीआई साडा बैंक लॉकर देखण आ रही है। 19 अगस्त ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ 14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੇਡ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਲੌਕਰ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਲੌਕਰ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੇਡ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ कुछ नहीं मिलेगा। रवि मिश्रा सारे सहयोगी जुड़ गए हैं दिल्ली तो। रवि, क्या कुछ आपके पास जानकारी मनीष सिसोदिया की तरफ से ये ट्वीट आया है कि सीबीआई आज फिर से जो है पहुंच सकती है और उनका बैंक लॉकर देखेगी? जी बिल्कुल, देखिए बता देना चाहूंगा आपको कि राजधानी दिल्ली में जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो पूरी तरीके से बनी हुई है। बीते कुछ दिनों से तमाम ये राजनीतिक सिलसिले वहाँ पर हो रही हैं। आपको बता दूं कि मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक ट्वीट कर ये कहा है कि सीबीआई मेरे घर
मेरे लॉकर्स चेक करने आ सकती हैं, वो खंगालने आ सकती हैं। कि लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है मनीष सिसोदिया से, जो शराब की आबकारी नीति को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, लगातार जांच प्रक्रिया जारी है। मगर साफ तौर पे उनके लॉकर्स को खंगालने का न्योता कहीं ना कहीं सीबीआई की तरफ से आया हुआ है और उसको लेकर आज ये पूरा घटनाक्रम होने वाला है। तो उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करके ये अपनी बात रखी है कि मैं पूरी तरीके से वेदना हूँ, मेरा इस पूरे प्रकरण में कोई हाथ नहीं है, सीबीआई का स्वागत है। सीबीआई इससे पहले भी 14 घंटे की रेड मेरे घर पर, मेरे दिल्ली स्थित निवास स्थान पर मान चुकी है। उन्होंने पूरी तसल्ली के साथ मेरे घर पर तमाम चीजों की जांच पड़ताल करी। मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप वो साथ ले गए। मैंने पूरी जांच प्रक्रिया में सीबीआई का साथ दिया और पूरा उनको कोऑपरेट किया। अब जबकि वो उनके लॉकर खंगालने, उनके बैंक अकाउंट खंगालने आ रहे हैं, तो उसके लिए भी एक न्योता दिया है डिप्टी सीएम ने, मनीष सिसोदिया ने, कि आपका स्वागत है इस पूरे जांच में। जी पूछताछ करेंगे, उसमें तमाम तरीके से मनीष सिसोदिया सहयोग करेंगे। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होगा। वही बता दूं आपको कि दूसरा एक घटनाक्रम इससे जुड़ा हुआ है, जो कि राजधानी दिल्ली के जो सचिवालय है वहां पे चल रहा है। क्योंकि तमाम जो सांसद हैं, विधानसभा के जो विधायक हैं, वो धरने पर बैठे हैं। मनीष सिसोदिया की तरफ से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और माफ कीजिएगा उनके विधायक बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक बैठे हुए हैं और तमाम गहमागहमी चल रही है। जी शुक्रिया रवि पूरी जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 14 ਘੰਟੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਡ ਚੱਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਲੋਕਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਂਕ ਲੋਕਰ ਚੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। उधर सोनाली फोगाट के मौत के मामले नाल जुड़ी वड्डी खबर है। हरियाणा सरकार ने गोवा सरकार नूं चिट्ठी लिखी है तो सोनाली फोगाट के मौत मामले की सीबीआई जांच के लिए पत्र लिखा है। परिवार की मंग के आधार पर चिट्ठी लिखी गई है। हरियाणा सरकार का कहना है कि मामले के सारे तथ्य सामने आने चाहिए ने। गोवा के शक्की हालातों के सोनाली फोगाट की मौत हुई सी ते इस मौत के मामले के परिवार सीबीआई जांच की मंग कर रहा है। तो हुण हरियाणा सरकार ने गोवा सरकार नूं चिट्ठी लिखी है तो सीबीआई जांच करवाउण दे लई कहा है। मुख्यमंत्री जी ने पहले ही वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बातचीत की है और अब सोनाली फोगाट का परिवार आके मुख्यमंत्री से मिला था और उन्होंने एक पत्र दिया था जिसमें उन्होंने मांग की है कि इसमें कुछ बड़े चेहरे भी शामिल हो सकते हैं इस हत्याकांड के पीछे, इसलिए इसकी सीबीआई से जांच करवाई जाए। तो उसके पत्र के आधार पर हमने गोवा के मुख्यमंत्री को, गोवा सरकार को हमने लिख दिया है कि इसकी हम सीबीआई जांच की स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच। अंकित दुधानी साडे सहयोगी जुड़ गए ने होर जानकारी के लिए। अंकित, क्या कुछ आपके पास पूरी जानकारी सीबीआई जांच के लिए अब हरियाणा सरकार ने कहा है? बिल्कुल, उस दिन जिस दिन मुख्यमंत्री से मिले थे परिजन, उसी दिन मुख्यमंत्री ने कहा था कि आपकी बात को ध्यान में रखते हुए और मैं वहाँ गोवा के मुख्यमंत्री से ही बात करूंगा, चिट्ठी भी लिखूंगा कि वो सीबीआई जांच करवाएं। तो आज जो गृह मंत्री जो है, कल उन्होंने भी बयान दिया है कि उन्होंने चिट्ठी लिख दी है कि सीबीआई जांच करवाई जाए, क्योंकि परिवार ने आशंका जताई थी कि कोई बड़े नाम भी इसके हत्या के अंदर शामिल हो सकते हैं। कोई राजनीतिक लोगों का भी नाम हो सकता है। हालांकि किसी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन आशंका जताई गई थी। तो इसीलिए परिवार चाहता है कि सीबीआई जांच हो। तो इसीलिए अब हरियाणा के गृह मंत्री ने चिट्ठी लिख दी है, सरकार की ओर से चिट्ठी लिखी गई है। प्रमोद सावंत जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं गोवा के, उनको चिट्ठी लिख दी गई है कि सीबीआई जांच करवाई जाए। हालांकि कल जो वहाँ के गोवा के मुख्यमंत्री है, उनका बयान आया था कि अभी गोवा पुलिस जांच कर रही है और अगर जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई जांच भी दे दी जा सकती है। हालांकि अभी दी नहीं गई है सीबीआई जांच। और गोवा की पुलिस की एक टीम जो है वो आज हरियाणा आएगी और हरियाणा आकर के हिसार में वो चाहे सोनाली फोगाट का फार्म हाउस हो, घर हो या परिजन हो, उनसे बातचीत और मुलाकात करके तथ्य इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। जी शुक्रिया अंकित पूरी जानकारी के लिए। तो सोनाली की मौत मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ सीबीआई जांच ਦੇ ਲਈ हरियाणा सरकार ने गोवा सरकार ਨੂੰ चिट्ठी लिखी है। परिवार लगातार मांग कर रहा है सीबीआई जांच ਦੀ। परिवार ਦੇ ਵੱਲੋਂ मुख्यमंत्री खट्टर ਦੇ ਨਾਲ मुलाकात भी की गई, जिस ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ गोवा सरकार ਨੂੰ चिट्ठी लिख के सीबीआई जांच करवाਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰਨਾਣਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਬਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ 7 ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 36 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਫਡੀਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਐਫਡੀਆਰ ਤੇ ਲਿਮਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰਨਾਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਕਰੀਬ 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਬਨ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 7 ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया है। तो इस तो इलावा जांच दौरान 36 करोड़ तो वध रुपए दीयां कमियां भी पाईयां गईयां ने। उधर